सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर ट्रेडर्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे सबसे सनसनी वाले जो शेयर है, मतलब कि जिसके बारे में करेंटली लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं इस शेयर को लेके। तो वो शेयर जो है वो है तिलक वेंचर्स। इसमें हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तिलक वेंचर्स के ऊपर। तो मैं बात करूँगी आज भी तिलक वेंचर्स के ऊपर, ठीक है। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिससे कि आप मेरी ऐसी वीडियोस और देख पाएँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तिलक वेंचर्स के बारे में, बताएंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कि आपको ये शेयर लेना है नहीं लेना है, और ले रखा है तो अब क्या करना चाहिए गाइस, क्योंकि शेयर में लग चुका है अपर सर्किट, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, हम चलते हैं तिलक वेंचर्स के शेयर पर। तो बात कर लेते हैं आज शेयर के ट्रेड की। तो जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो है 46.65 पैसे पे। शेयर में आपको लगभग 5% की गिरावट देखने को नज़र आ रही है गाइज, ठीक है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं शेयर में प्रीवियस क्लोजिंग की। तो प्रीवियस जो क्लोजिंग है वो 49.10 पैसे पे हुई थी। ओपनिंग की बात करें तो शेयर आज 46.65 पे ओपन हुआ है, एंड शेयर ने जो हाई लगाया वो भी 46.65 है। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट है, लो भी अभी तक यही रहा है, ठीक है। तो जो करंटली अभी मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे ये शेयर अभी यही ट्रेड कर रहा है। वहीं बात कर ले वीकली 52 हाई की, तो 54.35 पे ये शेयर गया है। वीकली लो की बात करें तो 1.71 पे ये शेयर गया है, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स को। तो वो जो है ये आप MACD की थ्योरीज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, बुलिश है। KST के अकॉर्डिंग भी बुलिश है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्या इस कंपनी के लिए वर्क है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हायर है, ₹0.9 करोड़, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए वर्क करेगा पॉजिटिवली। एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर कंपनी, मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। तो दैट मीन्स यही है। इक्विटी पर शेयर जो है वो लोएस्ट है 0.02, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए थ्योरीज जो है वो बुलिश है, क्योंकि जो परसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी का अभी भी बरकरार है, ठीक है। दैट मीन्स फ्लैट भी बोल रखा है, लेकिन हम पॉजिटिव ही कंसल्ट करेंगे इसको, ठीक है। बात कर ले वहीं परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो 100% लोगों ने इसको ख़रीदा है आज। 60,000 के ऊपर लोगों ने इसको आज बाय किया है, क्योंकि शेयर की वैल्यू कम हो रही है और इसलिए लोग अब शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। मैं अभी अपना डिस्कशन, अपना ओपिनियन बताऊंगी, उससे पहले मैं कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को देखूंगी, कंपनीज़ की वैल्यू देखूंगी कि कंपनी क्या है, क्या करती है पूरा। मेरी एडवाइस अगर आप चाहे तो मैं सबको यही कंसल्ट करूंगी कि आप कोई भी शेयर लो, ये सिर्फ तिलक ही नहीं, कोई भी आप शेयर खरीदो, कोई भी आप बाय करो, तो सबसे पहले आप उसके कंपनी की नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होगी तभी आप शेयर में एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ये नहीं कि किसी की भी वीडियो, किसी का भी ओपिनियन ले लिया और आपने शेयर बाय कर लिया, इज़ नॉट गुड, ओके गाइज। तो आपको अगर शेयर लेना है तो आप पहले उस जिस शेयर को लेने का प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, कंप्लीट डिटेल्स लीजिए। डिटेल्स में क्या आता है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की कैपेबिलिटी, कंपनी का कितनी वैल्यू है, उसकी कैपिटल कितनी है, कितना लगाया है, कब से है, क्या कर रही है, किस सेक्टर में है, क्या उसका पिछले 5 साल का बिजनेस कैसा रहा है, ऑल अबाउट द कंपनी। आपको अगर कोई भी शेयर लेना है, ये सिर्फ एक शेयर के नहीं गाइज, मैं हर शेयर के बारे में बोल रही हूँ, बार बार बता रही हूँ आपको कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो अगर मेरी मानना तो ये कि मैं 2 रुपये भी खर्च करूँगी तो मैं क्यों करूँ, कुछ तो देखूंगी तब खर्च करूँगी ना। तो आप भी वही कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ इस कंपनी का कुछ है तब शेयर्स लीजिए, वरना मत लीजिए। बहुत शेयर्स हैं जो आपको देंगे रिटर्न्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंपनी के ऊपर कि अब मैंने बताया कि जैसे कि कंपनी, मेरा ओपिनियन जो है वो पहले कंपनी का वैल्यू देखना है, तो पहले हम आप कंपनी की वैल्यू देख लेते हैं, फंडामेंटल्स देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं, एंड उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ओके। तो बात कर लेते हैं कंपनी की। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो कंपनी है वो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड जो मार्केट में आई है वो 18 अगस्त 1980 में तिलक फाइनेंस लिमिटेड के नाम से थी, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। तो किस लिए बनाई गई ये कंपनी, जो 18 अगस्त में 1980 में ये लॉन्च हुई थी, इसका जो काम था, ऑब्जेक्ट था, वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है ना। तो जो नेम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन चेंज्ड, जो कंपनी का नाम है वो चेंज करके तिलक फाइनेंस लिमिटेड टू आउट ऑफ सिटी ट्रैवल सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया गया। वो भी कब, 28 दिसंबर 2011 में। क्यों, क्योंकि इसमें ये भी शामिल हो गया ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स फॉर ट्रैवल इन इंडिया एज वेल प्रोवाइडेड ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू टूर एंड ट्रैवल्स। 2011 में 28 दिसंबर को कंपनी ने ट्रैवल्स एंड एजेंट टूर को भी अपना लिया, टूर एंड ट्रैवल्स को भी अपना लिया, जिससे कि कंपनी का नाम चेंज होके तिलक फाइनेंस लिमिटेड कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो कंपनी का नाम है फिर से चेंज हुआ,
वो 28 मार्च 2014 में कंपनी हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम MS आउट ऑफ सिटी ट्रैवल सॉल्यूशन लिमिटेड टू MS तिलक फाइनेंस लिमिटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करने लगे एडवांस टू एनी पर्सनल फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड रिसीव मनी ऑन डिपॉजिट और अ लोन टू कैरी बिजनेस और फाइनेंसरीज। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो इसने 28 मार्च को फिर से 2014 में फिर से नाम चेंज किया, तिलक फाइनेंस लिमिटेड कर दिया, क्योंकि अब वो जो कंपनी का काम था वो ये था कि वो लोन में भी डिस्कस करने लगी थी और पर्सनल कंपनी के फर्म्स के लिए, उसकी बॉडीज़ के लिए उसे जो भी रुपए चाहिए वो भी उसको देने लगी थी। ठीक है, लाइक अच्छा था, काम अच्छा करने लगी थी और उसने सेक्टर्स इन बढ़ा दिए। वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो अंडरटेक कैरी ऑन बिजनेस फाइनेंशियल सेक्टर एंड अंडर कैरियर एग्जीक्यूट ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो अब कंपनी के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस होने लगे हैं। ठीक है, बट द कंपनी शैल नॉट कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, company as defined in the banking regulation act 1947. now the company has changed to तिलक वेंचर लिमिटेड। अब जो कंपनी है वो तिलक वेंचर लिमिटेड के नाम से शामिल हो गई है, क्योंकि इसमें बाकी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे सिर्फ बैंकिंग बिजनेस छोड़ के। ठीक है, तो ये है कंपनी की डिटेल। तो अब गाइस बात कर लेते हैं कंपनी के ग्राफ की। जैसे कि आप देख रहे हो, लाइक कंपनी ने जो पिछले महीनों से बोलो या एक साल का परफॉर्मेंस बोलो, तो आप देख सकते हो कि जनवरी से अप्रैल जुलाई तक कांस्टेंट रहा है। उसके बाद जो है वो शेयर में बड़ा आना, मतलब एकदम इंक्रीजमेंट देखने को मिला। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न, कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। ठीक है, ये जो रेट है वो इसके कंपनी के बढ़ते गए, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, कंपनी ने हाई गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई, और कंपनी ने कोई भी ब्रेक नहीं लगाया और रुपए बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और कंपनी ने हाई लगा दिया 54 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, तो अभी तक कंटिन्यू शेयर में जो था वो आपको हाई देखने को मिला। तो मेरा आपको भी पता है कि कोई भी शेयर जब कंटिन्यू हाई जाता है तो उसको लो तो जाना ही है एक टाइम पे। ठीक है, तो वो टाइम अब कंपनी का आ गया। जैसे कि पिछले कुछ महीनों से कह सकते हो आप, 2-3 महीने से कंपनी ने इतनी प्रॉफिट किया है कंटिन्यूस के, आप शेयर में भी देख सकते हो कि प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो शेयर है वो अब इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो ये देखिए 50 था, ठीक है, 54 पे पहुंच गया था। उसके बाद ये देखिए ये 54 पे पहुंचा, उसके बाद ये अब नीचे गिरना शुरू हो गया है गाइस। तो अब ये मेरे हिसाब से पूछा जाए तो कितना और गिरेगा, तो मुझे लगता है अभी ये 2 गुना और गिरेगा गाइस। लाइक आप कह सकते हो कि जो कंपनी की वैल्यू 54 हाई मारा था कंपनी ने, तो हो सकता है कि ये शेयर 30 रुपये पे भी जा गिरे। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी जो शेयर्स हैं, मैं इन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी कि बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो कंपनी का अच्छा है ना। तो अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कोई भी आपको पता है कि शेयर जब अच्छे रिटर्न देता है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जहाँ रिस्क है वहीं गेन है। आपको पता है बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी तो है, कुछ नहीं कह सकते इसमें कि क्या हो जाए कब, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि शेयर में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, तो अब लोअर सर्किट, जब शेयर में अपर सर्किट लगातार 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 कंटिन्यू लगे तो उस हिसाब से हो सकता है शेयर में अपर सर्किट भी लगातार लगातार गिरे। ठीक है, तो ये जो थी वो ये वैल्यू थी। हम बात कर लें वहीं की बाय एंड सेल की। जो बाय सोच रहे हैं इसको शेयर को लेने के लिए, तो गाइज मैं एडवाइस करूँगी आपको कि अभी शेयर को ना लें, अभी ये और गिरेगा। ठीक है, तो जब ये थोड़ा और कम हो जाए तब इसको आप बाय कीजिए। ठीक है, एंड प्लीज़ गाइज मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 अपने एक्स्ट्रा या कहीं से उधार लेके या अपना एडवांस मनी का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आप उन्हीं रुपए को खर्च कीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं इससे कुछ अच्छा प्रॉफिट ले सकता हूँ, तो उनको कीजिए। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप जो रुपीज़ इन्वेस्ट करो ना, वो प्लीज़ 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 उतना ही करना जितना आप लोग, लॉस भी अगर रिस्क भी होता है ना, तो आप उसको बियर कर पाए। वरना बहुत सारे लोग होते हैं लाखों रुपीज़ भी लगा देते हैं एंड इधर उधर से लेके भी लगाते हैं, फिर वो डूब जाते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर ले रहे हो शेयर को तो उस हिसाब से लो कि अगर लॉस भी हो, हाफ भी हो जाए शेयर, तो आपके रुपए भी कम हो, तो आपको इतना बुरा ना लगे। ठीक है, वैसे तो लगता ही है कि कोई आप 5 रुपये भी खर्च करोगे तो इंसान को लगता है ना। और बात कर लें वहीं की, ये तो हो गई बायर्स की बात। ठीक है, जो खरीदना चाहते हैं, जो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू शेयर पे नज़र रखना। और अब बात कर लें अगर हम जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर को ख़रीदा है, जिन लोगों ने
54 पे भी ख़रीदा है इस शेयर को। तो गाइज़ उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी कि आप लोग हो सके तो शेयर को भी होल्ड ही रखिए, क्योंकि अच्छे दिन भी आते हैं। अभी अगर शेयर की गिरावट हो रही है तो आप उन शेयर्स को अभी डाले रहने दो, भूल जाओ अभी डाल के, ठीक है। जब शेयर की वैल्यू 56 के 54 के अप्रॉक्स भी अगर ऊपर हो जाती है या उतनी ही हो जाए तो आप शेयर को सेल करके निकल जाओ वहाँ से, या फिर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जब इस शेयर की वैल्यू 60 के अराउंड पहुँचेगी तब आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही एडवाइस है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो गाइस, जिन्होंने अच्छे रेट पे ख़रीदा था, ठीक है। एंड अगर जो बाय करना चाहते हैं वो अभी मत करिए, थोड़ा सा और गिने चलिए तब खरीदना, ठीक है। और रही बात पैनिक की होने की, तो गाइस पैनिक मत होइए, कंपनी का स्टेबिलिटी है, अच्छा शेयर है। अभी अपर सर्किट लगेगा तो हाई भी जाएगा, ठीक है। मतलब लोअर सर्किट लग रहा है तो इसका अपर सर्किट भी अभी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, ठीक है। एक होप रखिए और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके सिर्फ उतना ही कीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज तिलक वेंचर की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और कोविड से बचे रहिए। ओके बाय।